वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। अभी खरगोन से थोड़ा बाहर हूँ, तो एक ख़ास वीडियो के लिए मेरा मन हुआ कि उस चीज़ से आपको अवगत कराऊं। न्यायपालिका पर सबसे बड़ा आरोप ये लगता रहा है कि न्याय समय पर नहीं मिलता। इसको लेकर के अब माननीय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश CJ सूर्यकांत जी, उनके द्वारा एक बहुत अच्छा निर्णय भी हुआ। ये जो डबल बेंच थी जिसमें सूर्यकांत जी भी थे और जस्टिस बागची जी भी थे, इन दोनों की बेंच के द्वारा एक बहुत अच्छा निर्णय भी हुआ और उसकी गाइडलाइन हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए दे दी गई है। यह सामान्य भारतीयों के लिए ही नहीं, सभी लोगों के लिए और पूरी न्यायपालिका की साख के लिए भी बहुत अच्छा कार्य हुआ। अन्यथा तो कहा जाता है कि 100 साल ने, 150 साल ने, 50 साल ने, 75 साल ने, 10 साल ने, ऐसा वो चलता है। दिशा सालियान के केस में हम देख ही रहे ना, सुशांत सिंह के केस में भी हम देख ही रहे ना। क्योंकि उन दो केस का उल्लेख मैं इसलिए कर रहा हूँ कि हमारे सामने देखते देखते 1.5 साल लगभग हो गया और उसको किस तरीके से बड़े दुख के साथ में बोल रहा हूँ कि ऐसा लग रहा है कि टालम टोल हो रहा है। तो ऐसी अवस्था में कुछ गाइडलाइन CJI सूर्यकांत जी के द्वारा और उनकी बेंच के द्वारा, जिसमें बागची जी भी थे, एक गाइडलाइन दे दी गई है कि अब सभी हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज साहिबान, जस्टिस महोदय इस गाइडलाइन का पालन करेंगे। ये मैंडेटरी हो गया है। नंबर 1, तीन काम हुए हैं इस संदर्भ में, 3 निर्देश हुए हैं। पहला ये कि आप प्रत्येक केस का निपटारा होने के पश्चात आप जब कहते हैं कि अब ये फाइनल सब कुछ हो गया और केस आप निर्णय को रिजर्व रखते हैं, तो निर्णय को रिजर्व रखने का समय अधिकतम तय कर दिया गया। पहली बात तो समझ लीजिए कि निर्णय को रिजर्व क्यों रखा जाता है, क्योंकि तब जजेस जो होते हैं वो अपनी उसमें देखते हैं, फिर उसके बाद में उसको तैयारी करते हैं, फिर उसको लेखन करते हैं, उसमें समय लगता है। यहाँ तक तो सही है कि उसमें समय लगता है, लेकिन समय सीमा उसकी अब तय कर दी गई कि आप अधिकतम 3 माह में उस केस का निर्णय देंगे ही। दूसरी बात, अगर विशेष बात आ रही है तो 15 दिन के लिए आप अनुमति लेकर के 15 दिन उसका और बढ़वा सकते हैं, अर्थात 3.5 माह के बाद में आपको उसका निर्णय देना है। ये हाई कोर्ट पर भी है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर के ऊपर भी लागू हो रहा है। तो एक बहुत अच्छा कार्य होगा। नहीं तो पहले क्या, रिजर्व रखने के बाद महीनों साल भर वो रिजर्व पड़े रहते थे और इस दौरान कई दफ़े जजेस का ट्रांसफ़र हो जाता था। अब बड़ी विचित्र स्थितियाँ। तो एक इसमें गाइडलाइन दे दी गई कि आपको 3 माह में उसका निर्णय सुनाना ही है, साथ ही विशेष परिस्थिति है तो 15 दिन बढ़ा सकते हैं। एक काम ये हुआ। दूसरा एक और कार्य जो हुआ कि ज़मानत के संदर्भ में आप अगर ज़मानत का फैसला आपको उसी दिन या दूसरे दिन लेना ही है, उसको भी ज़्यादा पेंडिंग नहीं डाल सकते। उसी दिन या दूसरे दिन आपको ज़मानत का फैसला लेना ही है। या हाई कोर्ट के ऊपर भी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर, सारे कोर्ट पर ये निर्णय हो गया। तो 2 काम हुआ। और तीसरा एक और कार्य हुआ है जिसके तहत आप जो उसमें 2 पार्ट होते हैं। एक ऑपरेशन पार्ट होता है, तो ऑपरेशन पार्ट अर्थात अत्यंत महत्वपूर्ण, पूरा निर्णय होते आखिरी में जाके ऑपरेशन पार्ट आता है कि होना क्या है। तो उस पार्ट के लिए भी ये तय कर दिया गया कि उसका उल्लेख आप वहीं कर देंगे। बाद में आपको डिटेल देना है, आपके पास 1 सप्ताह का समय है या 1 सप्ताह का सामान्य समय रखा गया। विशेष परिस्थिति में 15 दिन भी हो सकता है कि आप ऑपरेशन पार्ट का तो तत्काल आप उसको घोषित करेंगे, आपका उस पर जो भी डिसीजन है, और उसके बाद में उसका डिटेल जो देना है, जो आपकी वेबसाइट पर डालना है, वो आप उसको 15 दिन में या सामान्यतः 1 सप्ताह में आप उसको देंगे। इस तरीके से 3 बड़े निर्णय हुए हैं। मुझे लगता है कि आपको इसकी जानकारी दूं। और मैं इस समय आपको शहर से बाहर हूं, तो गणवेश कुछ भिन्न दिखाई देगी, विभिन्न नहीं, भिन्न दिखाई देगी। एक आध वीडियो में और भी ऐसा हो सकता है। तो आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, मैं प्रार्थना करूंगा। और यदि पुराने ही हैं तो नीचे कमेंट तो ख़ास तौर से दीजिएगा आपको जानकारियाँ कैसी लगी। भारत माता की जय।